मंचस्थ होनी चाहिए। इस पाठक मंच के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री सीताराम अग्रवाल जी, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी इंशु प्रामाणिक जी, मेरे गुरु पास में बैठे हुए हैं। ये बड़ा अद्भुत क्षण है मेरे लिए। प्रोफेसर अमरनाथ शर्मा जी, यहाँ उपस्थित और भी अन्य जो विश्व मित्र, भारत मित्र के विशिष्ट जन यहाँ पर उपस्थित है। प्रदीप शुक्ला जी से मेरे काफी जो है दिनों से परिचय है और जिनका शायद मुझे लगता है कि पिछले 20-25 वर्षों से मैं जानती हूँ। इस महानगर के एकमात्र जो डिजिटल यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ताज़ा टीवी के संस्थापक, छत्ते छत्ते के सीईओ, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय नेवर जी एवं मेरे समक्ष बैठे हुए पूरे बंगाल के विशिष्ट पत्रकार, विद्वजन, अध्यापक अध्यापिकाएं मेरे सामने बैठे हुए हैं। शायद छात्र भी हो, शोधार्थी भी हो, प्रेस क्लब के अन्य कर्मीगण हो, सबको मेरा सादर अभिवादन। और इस ऐतिहासिक ये जो क्षण है जिसके हम सब साक्षी हो रहे हैं, 200 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं उदंत मातृ हिंदी के पहले पत्रिका के प्रकाशन काल के बाद से। मुझे लगता है कि मेरे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि मैं आप सबके साथ ये मंच बांट पा रही हूँ और इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय पाठक मंच के संस्थापक श्री सीताराम अग्रवाल जी का। इतना निवेदित प्राण होने से इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो यहाँ तक आए हैं, इतना प्रेम होने से। अपने उन्होंने, मुझे जैसा लगा कि ये पत्रकारिता को उन्होंने केवल पेशे के रूप में नहीं लिया। ये समग्र सर, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ये आपका प्रथम प्रेम है, मुझे ऐसा लगा। नीचे कर दीजिए इसको, नीचे। ठीक है ना? यानी कि पिछले असल में परसों भी जो है मैं इसी तरह के कार्यक्रम परिषद के और उसके समापन सत्र में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला था। उसके ठीक एक दिन पहले मैं देख रही थी कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं बाकी, क्योंकि ये लोग तो सारे बाहर के थे। हमारे बंगाल में कौन सी ऐसी संस्थाएं जो कि इतने महत्वपूर्ण एक पूरा वर्ष अब चलेगा, ऐसा नहीं है बस ये केवल शुरुआत ना, लेकिन कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। ये देखते देखते मुझे एक लेख जो है वो डिजिटल उसमें मुझे देखा, कलकत्ता जो है वो पत्रकारिता के अद्भुत लेखक के हुए हैं और ये हमारे आदरणीय सीताराम जी ने उसको लिखा था। और मैं आश्चर्यचकित रह गई कि इसमें इतने सारे पत्रकार मार्कर के बाद से 1826 के बाद से लगभग मतलब पूरे इतिहास का एक संक्षिप्त ब्यौरा उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें, जिसमें भारत मित्र, विश्व मित्र, इन सब का नाम था। और उसके बाद जो है युवा शक्ति तक सारे के सारे सन मुसलमान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सब तो थे ही। और उसके बाद तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने उनको भेजा ये और कहा कि मैं किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहा हूँ और ये जो है 2 जून को प्रेस क्लब में हो। तो सच कही तो आज पूरा का दिन जो है कई मीटिंग्स और कई जो हमारे यहाँ एजुकेशन वगैरह चल रहा है, एडमिशन जो है वो खत्म हो चुका है, तो आप समझ सकते थे। लेकिन मैंने देखा कि उनकी आवाज़ में एक इस तरह के जो है इतनी ये जो निवेदन का भाव है वो इतना है कि ये महत्वपूर्ण क्षण में वो अगर हो सके तो बड़े बड़े लेख जो है छपवाकर बना सकते थे। लेकिन उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि इस वक्त कलकत्ते के जितने विशिष्ट जन हैं, जितने बड़े पत्रकार हैं, सब एकत्रित हो और सब अपना विचार व्यक्त करें। और वो विचार क्या था कि क्या हम उदंत मार्कर के जो है 200 साल के सेलिब्रेशन को खाली अतीत में जो अतीत की जो स्मृतियाँ हैं सुखद
जो आदर्श थे उस समय के, जिसको लेकर शुक्ल जी ने जो है पंडित जीवन किशोर शुक्ल जी ने शुरुआत की होगी उस पत्रिका की, क्या केवल उस पर जो है विचार करने के लिए हम जुड़े? नहीं, 200 साल के ये जो एक लंबा समय रहा है, इस दीर्घ समय में पत्रकारिता ने क्या क्या हासिल किया, किस तरह उसका स्वरूप बदला है, उसके क्या आदर्श जो थे वो आज है या बदल गए हैं। वो समय एक था जब हिंदी के बड़े बड़े जो संपादक हुए, आप देखिए लगभग सारे के सारे मसीही थे और हिंदी के बड़े ज्ञाता थे, या तो जो है हिंदी के बड़े लेखक थे, साहित्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से लेकर लंबा एक जो है की परंपरा, अगर मैं बोलने लगूँ तो काफी समय लग जाएगा। आप जानते हैं उसके बाद सरस्वती के संपादक महादेव प्रसाद द्विवेदी जी, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ आने के बाद विश्व भारती पत्रिका और विधान एक लंबी जो है परंपरा रही है। तो लेकिन उसके बाद फिर हम आधुनिक में भी देखते हैं कि अति से शुरू करके रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, यहाँ तक की। लेकिन इस बीच आप देखेंगे काफी कुछ बदल गया। सबसे बड़े जो बदलाव आया है वो है प्रिंट मीडिया से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अब जो है न्यूज की जो है वो रूपरेखा कई तरह से जो है इसने अपना स्वरूप बदल लिया है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैंने उसकी भी बात की थी कि जब हम आदर्श की बात करते हैं या फिर सच में अगर पत्रकारिता के स्वरूप का जिसको मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ पाठक, एक हिंदी पत्रकारिता के या कहिए कि जो है पत्रकारिता के पत्रिकाओं के अखबारों के पाठक के रूप में, सामान्य पाठक के रूप में मैं आई हूँ। मेरी जो चिंताएं हैं, आशंका है, उसे व्यक्त करने में, क्योंकि क्या हम अतीत के गौरव के क्षण को बचने में अपना पूरा समय निकालेंगे या फिर अभी के जो इस समय जो जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं उस पर कुछ बात करेंगे। मैं बस 2-3 बातें करूँगी। मेरे गुरुवर यहाँ पर है, इतने वरिष्ठ संपादक यहाँ पर लेबर की हैं और भी जो नामी हमारे पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, उनके प्रकाशित संस्थाओं से सभी हैं। अभी कुछ दिन पहले विश्वमित्र ने भी मुझे बुलाया था और बहुत बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम किया बच्चों की शिक्षा पर को लेकर, उसमें भी मुझे साझा करने का मौका मिला था। तो मैंने देखा कि बिल्कुल नए कलेवर में जो है विश्वमित्र प्रकाशित हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी पत्रकारिता में जो है कई नए बदलाव आए हैं, कुछ बहुत ही अच्छे रहे हैं, महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न भी उठ जाते हैं। इन प्रश्नों में आने से पहले एक बात, क्योंकि मैं बहुभाषी हूँ, बांग्ला भाषी हूँ, यहाँ पर रेशमी भी है और भी शायद कई एजेंट होंगे, कई और भी अन्य भाषा भाषी लोग भी यहाँ होंगे। तो आप सब जानते हैं कि बंगाल की जो नवजागरण का केंद्र था, ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व का ये स्थान, यहाँ से जब कई चीजें भी नवजागरण से संबंधित, इसमें इस पत्रिका का छपना उदन मार्टन का एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उस समय एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो बांग्ला भाषी थे, जो नवजागरण के प्रमुख होता थे, उन्होंने भी इसमें बहुत काफी साथ किया। ये जो राजा राम मोहन राय से लेकर वो खुद वेदांत की जो है संक्षिप्त संस्करण हिंदी में छपवाते थे। नवीन चंद्र राय जी थे जो पंजाब में शिक्षा विभाग में काम करते थे, वो इस तरह की समाचार पत्र जो है वहाँ से प्रकाशित करते थे। उसके बाद शारदा चरण मिश्र जी थे, मेरे पास मेरे गुरुवर बैठे हैं, वो अपनी भाषा नामक मंच का उन्होंने कई वर्ष तक जो है बहुत सफल तरीका से, सफलता के साथ उन्होंने इसे चलाया। वहाँ पर एक शारदा चरण मित्र पुरस्कार दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि शारदा चरण मित्र अंग्रेजी के जो है वो स्नातक करते थे, मैरिज करते, लेकिन उन्होंने हिंदी में देवनागरी लिपि के बहुत बड़े समर्थक थे। उस समय तो कई लोग जो है, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है हिंदी की शक्ति को उन्होंने पहचाना कि पूरे देश को इकट्ठे करने में हिंदी भाषा में जो शक्ति है वो अन्य किसी भाषा में, चाहे वो संपर्क भाषा के रूप में हो या फिर बाद में चलकर जो है आप साहित्य की भाषा बाद में तो बनी। उस समय शारदा चरण मित्र ने केवल हिंदी भाषा नहीं, देवनागरी लिपि पर भी जोर दिया और एक लिपि परिषद की स्थापना की, पत्रकारिता के प्रति समर्पित किया। तो मुझे लगता है, और आज जो है ये जो एक साथ हुए हैं, शायद ये कोई और भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं
इंतजार नहीं किया, जबकि सबको बुला लिया और सब के सब यहाँ हाजिर है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और हम आपके जो है सर जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं और इस तरह का कार्यक्रम और कई करें। परसों जो है एक मुझे शिकायत हुई, आदरणीय नेवर जी वहाँ थे, 1 मिनट रुके और बोले मैं जा रहा हूँ, आपको सुन नहीं पाया, तो इसलिए 2-4 बातें उनको भी सुनाना चाहती हूँ यहाँ से। तो एक चीज हमें सोच लीजिए, आप देखिए प्रिंट और डिजिटल में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रिंट, मैंने उसमें भी कहा था, ये जो प्रिंट मीडिया है ना, इसकी विश्वसनीयता डिजिटल से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो इसमें छपते हैं उसको आप तुरंत बदल नहीं सकते, इसलिए जो पत्रकार होते हैं बहुत सोचकर इन सारी जो खबरें हैं उनको इकट्ठा करना होता है। फिर उसके बाद जो है वो खबर तैयार करते हैं, पेज मेकअप के लिए जाता है, फिर इसके बाद फाइनल कई बार गलत फहमियां पैदा करते हैं, उसके कारण से बहुत सारी जो है अर्थ अनर्थ बन जाता है। तो इन सारी चीजों पर भी जो पत्रकारों को ध्यान देना होगा। दूसरी बात है कि भाषा कैसे बदल रही है। पहले जो है एक समय था जब मानक भाषा का वो जो है एक उसके मान जो है वो भी हमें देख रहा है, क्योंकि साहित्यकार इससे जुड़े हुए थे। आज हम देखते हैं कि जो मुख्य प्रमुख जो पत्रकार है और पत्रिकाएं हैं उसकी भाषा तो ठीक है, लेकिन कई बार हम देखते हैं जो छोटी पत्रिकाएं हैं उसमें जो भाषा है बरतने की भी गलतियां होती है और वो हम पाठकों की नजर में आसानी से आ जाते हैं। तो ये चीजें इन सबसे मुझे लगता है कि पत्रकारों को बचना चाहिए, खबरों की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा समय है कि आज पत्रकार जो है आजीविका के रूप में भी पत्रकारिता को देते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि मीडिया हाउसेस पत्रकारों को जो है कंट्रोल करता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जो इनको कंट्रोल करते हैं। कई बार शासकों का जो है शासकों की बड़ी भूमिका होती है। तो कई बार पत्रकार चाहकर भी जो है सच्चाई, ईमानदारी, इन चीजों की ओर जो है वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि हाँ, मीडिया जो कि चौथा खंभा माना जाता है जनतंत्र का, आज भी हमें सतर्क करने का काम कर रही है, जागरूक बनाने का काम कर रही है। उसके पास कितनी ताकत है कि वो इस सरकार को बदल सकती है। वह उसकी चाहिए उसको निर्भीकता, सच्चाई, ईमानदारी और आदर्श, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत खतरे उसको उठाना पड़ता है। बाद में आपके कई बार एक पाठक के रूप में एक और छोटी सी शिकायत है कि इस पत्रकारिता के जगत में स्त्रियों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे सामने बैठी मीनाक्षी और शायद और भी कई लोग हैं। तो हम जब देखते हैं लंबे इतिहास को भी देखते हैं और परंपरा को, तो हम देखते हैं उसमें स्त्रियों की बात उतनी नहीं आती है जैसे कि जो पुरुष पत्रकार होते हैं। तो उनको भी मुझे लगता है कि उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। और इस वक्त मैं हेमंत कुमारी देवी चौधरी की भी बात करूँगी, जिन्होंने पहली पत्रिका स्त्रियों पर निकाली थी सूख रही। तो इतने सारे प्रमुख वक्ता यहाँ पर हैं, उन सबका भी आशीर्वचन हमें सुनना है। मैं चाहूँगी कि आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, और दूसरी बात है कि कलकत्ते की हिंदी पत्रकारिता, कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि बांग्ला या अंग्रेजी की तुलना में जो है कई बार उनको फंडिंग नहीं मिलती, कई बार कई और समस्याओं की जो है उनको करना पड़ता है। कई बार मैं एक आध ये भी बताना चाहूँगी कि एक आध खबर मैं देखती हूँ कि वो इंटरनेट से निकालते हैं। प्लीज़ आप लोग इंटरनेट पर मत जाइए। मैं जानती हूँ सारी खबरें जो है खुद चलकर आप शायद इकट्ठा नहीं करते, लेकिन डिजिटल जो इंफॉर्मेशन होती है AI की या अलग चीज़ों की वर्चुअल वर्ल्ड की बहुत गलतियाँ होती है, बहुत गलत अफवाहें होती है उसमें। तो इन सब से थोड़ा बचकर रहिएगा। बाकी एक पाठक के रूप में इतना ही कहना चाहूँगी कि अब भी मेरे पास 3 पत्रिकाएं हिंदी की आती है। हाँ, बांग्ला की 1 आती है, अंग्रेजी की, लेकिन हिंदी की 3 पत्रिकाएं मेरे आती हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। कई बार समय नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि कई बार जो है बर्तन की गलतियाँ मुझे बहुत, मेरे आगे मेरे सर यहाँ पर बैठे हुए, तो एक बार ज़रूर बात करेंगे। और मैं फिर से बधाई देती हूँ, 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आप और उन्नति की ओर आगे बढ़े। आपने मुझे बुलाया सब, मैं बहुत एकदम मीटिंग छोड़कर मैं आई और शायद इसी तरह से मुझे फिर निकल कर भी जाना पड़ेगा, लेकिन हृदय से आपका धन्यवाद।
इस मंच पर जो लोग बैठे हैं उन सब का कि आपने मुझ किंचन को सुना। हालांकि मैं जानती हूँ आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं कि आप बहुत सारी बातें ऐसी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।